तालिबान का नाम सुनकर दुनिया आतंक की बात करती थी, आज वही भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। ये बदलाव सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों का नया अध्याय है। जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी नई दिल्ली पहुंचे और माइक उठाया, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अगले कुछ सेकंड में इतिहास बन जाएगा। उन्होंने एक शब्द बोला, चाबहार। बस इतना कहना था कि पाकिस्तान की सरकार में हड़कंप मच गया। एक शब्द ने उसकी दशकों पुरानी रणनीति, ट्रांजिट पॉलिसी और ब्लैकमेलिंग की पूरी नींव हिला दी। तालिबान ने स्पष्ट कहा, चाबहार अफगानिस्तान और भारत का भविष्य है। यह बयान सिर्फ शब्द नहीं था बल्कि पाकिस्तान के लिए करारा झटका था। सालों से इस्लामाबाद अफगानिस्तान पर अपने नियम थोपता आया था, लेकिन अब हालात पलट चुके हैं। ईरान के दक्षिणी तट पर बना भारत का चाबहार पोर्ट अब अफगानिस्तान की नई सांस बन चुका है। अब काबुल को अपने माल के लिए पाकिस्तान की बंद सीमाओं के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। उसे न तो इस्लामाबाद की अनुमति चाहिए और न ही ट्रांजिट फीस चुकानी होगी। अब अफगानिस्तान की गाड़ियां सीधे चाबहार जाएंगी और वहां से भारत के जहाज उन्हें दुनिया के हर हिस्से में पहुंचाएंगे। ये वही पल था जब पाकिस्तान के दिल में डर उतर गया, क्योंकि उसकी आर्थिक पकड़ टूटने लगी। उधर चीन का हाल भी कुछ अलग नहीं रहा। उसने अरबों डॉलर खर्च कर पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट और सीपीईसी प्रोजेक्ट खड़ा किया था ताकि वह एशिया का आर्थिक मालिक बन सके। लेकिन भारत ने ग्वादर से सिर्फ 72 किलोमीटर की दूरी पर अपना रणनीतिक किला चाबहार पोर्ट खड़ा कर दिया। इससे चीन के ग्वादर की हर हलचल अब भारत की निगरानी में आ गई है। अगर कल को हालात बिगड़ते हैं तो भारत चाबहार से एक झटके में ग्वादर का रास्ता बंद कर सकता है। ऐसे में चीन की सप्लाई लाइन ठप पड़ जाएगी। यही वजह है कि बीजिंग के माथे पर अब पसीना छलक रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका सोच में है कि जिस तालिबान को वह कभी आतंक का प्रतीक मानता था, वही अब भारत के साथ कैसे खड़ा हो गया। मुत्ताकी ने खुलकर कहा कि चाबहार पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध भारत और अफगानिस्तान मिलकर सुलझा लेंगे। यानी अब तालिबान किसी के इशारों पर नहीं चलेगा, वह खुद निर्णय लेगा और उस फैसले में भारत उसका सबसे भरोसेमंद साथी होगा। यह बयान साफ दिखाता है कि दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन की दिशा अब भारत की ओर झुक रही है। पाकिस्तान की तो किस्मत ही पलट गई है। जो देश अब तक अफगानिस्तान से ट्रांजिट टैक्स वसूल कर अरबों डॉलर कमा रहा था, वे अब पूरी तरह अलग थलग पड़ गया है। अफगानिस्तान का व्यापार अब ईरान के रास्ते होगा और मुनाफा भारत के हिस्से में आएगा। पाकिस्तान के पास बचेगा सिर्फ एक कटोरा और कुछ खोखले वादे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली धमाका तो तब हुआ जब यह समझ में आया कि चाबहार सिर्फ अफगानिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया के लिए भारत का नया दरवाजा बन गया है। ये वही इलाका है जहां तेल, गैस, यूरेनियम और अनगिनत प्राकृतिक संसाधनों के खजाने छिपे हैं। भारत अब सीधे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों से जुड़ सकता है, बिना पाकिस्तान की अनुमति के। दशकों से भारत का सपना रहा है, कनेक्ट सेंट्रल एशिया। यह सपना अब चाबहार के जरिए हकीकत में बदल गया है। अब व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा तीनों मोर्चों पर भारत के लिए नए रास्ते खुल गए हैं। जब मुत्ताकी ने नई दिल्ली में बोलते हुए टैगोर की प्रसिद्ध कहानी काबुलीवाला का जिक्र किया, तो वह पल सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि दो देशों के बीच भरोसे का पुल बन गया। तालिबान के किसी नेता के मुंह से काबुलीवाला का नाम सुनना किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह क्षण ऐसा था जब अफगानिस्तान और भारत के दिलों की दूरी मिट गई। अब दोनों के बीच का रिश्ता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहा बल्कि भावनाओं का जुड़ाव बन गया। काबुल से आने वाला हर पिस्ता, हर बादाम और हर खुबानी अब भारत के बाजारों तक पहुंचेगा और साथ ही पहुंचेगा एक संदेश कि रिश्ते बंदूकों से नहीं, भरोसे से बनते हैं। यही है भारत की असली ताकत, उसकी सॉफ्ट पावर। भारत गोली नहीं चलाता, भरोसा जीतता है। आज तालिबान भारत के साथ है, पाकिस्तान को किनारे कर चुका है और चीन के ग्वादर सपने को ठेंगा दिखा चुका है। चाबहार अब सिर्फ एक पोर्ट नहीं रहा बल्कि यह भारत की नई शक्ति और कूटनीति का प्रतीक बन चुका है। भारत ने एक चाल में दो दुश्मनों को मात दी है। पाकिस्तान की भौगोलिक बढ़त अब खत्म हो चुकी है और चीन का सीपीईसी प्रोजेक्ट कागजों में सिमट कर रह गया है। भारत का सूरज अब सेंट्रल एशिया के आसमान में चमकने लगा है। यह केवल व्यापार नहीं बल्कि एक घोषणा है। भारत अब क्षेत्रीय नहीं, वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में है। अब सवाल यह नहीं है कि भारत सेंट्रल एशिया में कदम रखेगा या नहीं, सवाल यह है कि वहां का अगला किंग मेकर कौन होगा। और इसका जवाब है सिर्फ एक नाम, भारत। जो आज हो रहा है वह कोई सामान्य कूटनीतिक घटना नहीं बल्कि इतिहास का नया मोड़ है। आने वाले कुछ सालों में जब यह तस्वीर पूरी तरह साफ होगी, तब भारत विश्व संतुलन का नया केंद्र बन चुका होगा। चाबहार अब कोई साधारण बंदरगाह नहीं रहा। यह धीरे धीरे एशिया की भू राजनीति का नया दिल बन रहा है, जिसकी धड़कनें पूरी सियासत को दिशा देंगी।
तालिबान का भारत की ओर झुकाव अचानक नहीं है, बल्कि यह वर्षों से झेले गए पाकिस्तान के दबाव का परिणाम है। जब अफगान जनता पाकिस्तान की धोखाधड़ी से ऊब गई, तब उसने देखा कि स्कूल, सड़कें, अस्पताल और ऊर्जा परियोजनाएं भारत की उस सॉफ्ट डिप्लोमेसी का हिस्सा होंगी जो धीरे धीरे तालिबान को एक व्यावहारिक साझेदार बनाएगी। भारत का अगला कदम शायद अब तक का सबसे चौंकाने वाला होगा। अफगानिस्तान के जरिए भारत को जो सीधा रास्ता मिला है, उससे वह अब अपनी सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी को और आगे बढ़ाएगा। भारत सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और ऊर्जा परियोजनाओं के जरिए तालिबान के साथ एक व्यावहारिक रिश्ता बनाएगा। यह वही रणनीति है जिसे चीन कभी अपनाने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि चीन निवेश तो करता है लेकिन भरोसा नहीं देता। चाबहार अब भारत के लिए किसी आर्थिक गलियारे से बढ़कर एक रणनीतिक हथियार बन चुका है। यह बंदरगाह भारत को न केवल सेंट्रल एशिया बल्कि रूस तक जोड़ सकता है। अगर भारत और रूस की पुरानी साझेदारी फिर सक्रिय होती है तो यह पूरा क्षेत्र एक नया व्यापारिक गलियारा बन जाएगा। उस गलियारे में पाकिस्तान का नाम तक नहीं होगा, यानी आने वाले दशक में पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी पूंजी, अपनी भौगोलिक अहमियत को खो देगा। अब तक पाकिस्तान इस बात पर गर्व करता था कि उसके पास भारत और अफगानिस्तान के बीच का एकमात्र रास्ता है, लेकिन अब वही भौगोलिक ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। अफगानिस्तान और ईरान के जरिए भारत ने वह रास्ता खोल दिया है जिसमें पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं रह गई। यह भू राजनीति की सबसे शांत लेकिन सबसे बड़ी जीत है, बिना गोली चलाए, बिना धमकी दिए। अमेरिका की स्थिति इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प है। वह तालिबान पर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन अब तालिबान के पास भारत जैसा वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। इसका अर्थ है कि भारत अब एक मध्यस्थ शक्ति यानी मीडिएटर पावर बन सकता है, जो एक ओर तालिबान से बात कर सके और दूसरी ओर अमेरिका से समझौते कर सके। बहुत कम देशों के पास यह दोहरा संतुलन होता है और भारत उनमें सबसे आगे है। यह वही स्थिति है जिसे भू राजनीति में संतुलन की नीति कहा जाता है। भारत अब पश्चिम और पूर्व दोनों को साथ लेकर चल सकता है। चीन के लिए यह सबसे बड़ा झटका है। वह सोच रहा था कि पाकिस्तान के रास्ते हिंद महासागर तक पहुंच जाएगा, लेकिन भारत ने उसके हर रास्ते पर निगरानी बिठा दी है। अगर आने वाले वर्षों में भारत और ईरान की नौसेनाएं मिलकर चाबहार को संयुक्त रूप से संचालित करने लगती हैं, तो चीन का ग्वादर पोर्ट सिर्फ एक शो पीस बनकर रह जाएगा। यह वही स्थिति होगी जब भारत समुद्री रास्तों का वास्तविक किंग मेकर बन जाएगा। भारत ने अपने दुश्मनों को न तो युद्ध से हराया, न प्रतिबंधों से, बल्कि रणनीति और भरोसे से घेर लिया। यही भारत की असली ताकत है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि बदलते भू राजनीतिक दौर में ताकत सिर्फ सेना या हथियारों से नहीं आती, वह आती है भरोसे, साझेदारी और दूरदृष्टि से। चाबहार आज भारत की स्मार्ट पावर का प्रतीक है, जहां रणनीति दिल से मिलती है और दिल से बनता है इतिहास। भारत और तालिबान के बीच बढ़ रहे इस रिश्ते को लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।